नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। उत्तर प्रदेश की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे सुटे हुए एक और राज्य जिसमें लगातार सीएम के चेहरे को लेकर सस्पेंस बना हुआ था, अब उसको लेकर यह खबर आ रही है कि तारीख मुकर्रर कर दी गई है। 23 मार्च को उत्तराखंड की नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण, यानी कि आज से 3 दिन बाद देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 23 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारीख तय हो गई है। 23 मार्च को उत्तराखंड की नई सरकार का होगा शपथ ग्रहण। देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। 23 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले कल विधानमंडल की बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन अभी भी बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले हैं कि उत्तर प्रदेश का नया मुखिया कौन होगा। हालांकि आज भी लगातार मैराथन बैठक हुई है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर मुलाकात होती है, जिसमें पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत और तमाम जो है बड़े नेता उत्तराखंड बीजेपी के शामिल होते हैं। मदन कौशिक भी पहुंचते हैं। इसी के साथ में भाई कहाँ गए मेरे वाले? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो ये देखिए, देर शाम दिल्ली पहुंचे थे और वो वापस। हेलो, देखिए उत्तराखंड के सीएम जा रहे हैं, सीएम जा रहे हैं। रुकिए। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी देखिए निकले हैं और आज लगातार बैठकें दिल्ली में हुई हैं। दिल्ली से यह तारीख निकल कर आई है, जहां 23 मार्च को सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तारीख तय कर दी गई है, लेकिन चेहरा कौन होगा अब तक सामने नहीं आया है। पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, अजय भट्ट, धन सिंह रावत, रमेश निशंक पोखरियाल और रेखा आर्य, ये तमाम वो नाम हैं जो लगातार लिस्ट में बरकरार हैं, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अंकित, आपने देखिए बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बात करने से मना कर दिया है। सीएम का चेहरा सामने नहीं आया, लेकिन तारीख तय कर दी गई है। ऐलान किया जाएगा साफ तौर पर, क्योंकि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। और दूसरी तरफ देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग चल रही है, उसमें आज ऐलान हो जाएगा कि क्या कुछ कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। आपसे कुछ ही देर पहले यहां से पुष्कर सिंह धामी निकले हुए हैं। 6 बजे का समय बताया गया था और अभी जो खबर है उसके मुताबिक 7:30 बजे की फ्लाइट है यहां से जो टेक ऑफ होनी है, जिसको लेकर के आप पुष्कर सिंह धामी यहां से निकले। यानी एक इंतजार कर रहे थे कि जो मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री की 6 बजे से लगातार चल रही है, उसमें से क्या पता जब नामों पर चर्चा हो तो क्या पता इनका नाम निकल आए। यही कयास ये भी लगाकर यहाँ पर लगातार रुके हुए थे, लेकिन अभी यहां से निकले। जब मैंने सवाल पूछने की कोशिश भी की तो कुछ भी कहने से कतरा रहे थे। अंकित, आप अपनी लोकेशन बताइए, दिल्ली में आप कहां हैं और कहां से मुख्यमंत्री रवाना हुए हैं? 7:30 बजे उनकी फ्लाइट है अगर देहरादून के लिए। उत्तराखंड सदन में इस समय मौजूद हैं और यहीं से अभी पुष्कर सिंह धामी निकले हैं और अब सीधा एयरपोर्ट जाएंगे और एयरपोर्ट से सीधा उत्तराखंड पहुंचेंगे, क्योंकि कल वहां विधानमंडल की बैठक होनी है और उसी बैठक को लेकर के सारी कयास लगाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ 7 RCR में यानी प्रधानमंत्री आवास में लगातार प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें अमित शाह मौजूद हैं, गृह मंत्री मौजूद हैं, साथ ही रक्षा मंत्री और BL संतोष जैसे तमाम वो बड़े नाम मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में आज सीएम पद को लेकर के गोवा, उत्तराखंड और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो इन तीनों में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही फिक्स है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होने वाले हैं, लेकिन इन दोनों स्टेट को लेकर के जो कयास था वो अभी भी कयासों के दौर में है। लेकिन इसी अध्यक्षता के लिए पुष्कर सिंह धामी भी यहां इंतजार कर रहे थे कि ये जो मीटिंग हो रही है प्रधानमंत्री जिसकी हाई लेवल मीटिंग जिसको हम कह रहे हैं, उस मीटिंग से कुछ ऐसा निकल कर आ जाए जो हमारे उत्तराखंड सदन में से अभी जो स्थिति है वो आप देख रहे पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं, लेकिन सुबह अमित शाह के आवास पर भी मीटिंग हुई। एक मीटिंग रमेश निशंक पोखरियाल के आवास पर भी हुई है। इससे ये दिखता है कि रमेश निशंक पोखरियाल समेत अजय भट्ट, धन सिंह रावत, इन तमाम नेताओं की उत्तराखंड से आते हैं, केंद्र में बड़ा पद रखते हैं, उनसे भी लगातार राय ली जा रही है। हालांकि उनका नाम भी इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है, सीएम की लिस्ट में। देखिए फेहरिस्त बहुत लंबी है। एक नामों का अगर आप आंकड़े भी जुटाने की कोशिश करेंगे तो 5 से 6 नाम ऐसे हैं, जिनमें से 3 तो बड़े ही नाम हैं, खुद पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हैं। तो यानी फेहरिस्त बड़ी लंबी है। आपको याद होगा मैंने एक बार रमेश पोखरियाल से आज से 3 से 4 दिन पहले ही पूछा था कि अगर आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप क्या सोच रहे हैं उसको लेकर के। मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते कहते बीजेपी जो है बड़ी वर्सेटाइल पार्टी है और ये पार्टी लोगों को मौका देती है, कार्यकर्ताओं को मौका देती है। नकारा नहीं था, डिनाय नहीं किया था। तो यानी हर कोई यहाँ पर जो मौजूद था वो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जब निकले तो मीडिया ने जब उनसे बात की तो उन्होंने भी नकारा नहीं, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई कि उन्होंने भी अच्छा काम किया है जिसके बदौलत सरकार आई है। और साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी तो यहाँ पर पिछले 10 दिन से
करें तो डेरा जमा कर ही बैठे हुए हैं, बीच बीच में आते हैं, मुलाकात करते हैं, कभी जेपी नड्डा से, कभी अमित शाह से। और आज जो मैराथन मीटिंग हुई है सुबह से, उस मीटिंग का जो लबोलुआब है वो आप जाकर के सीधा पीएम के पास यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रखा जा रहा है। और ये साफ हो जाएगा, अमित शाह मौजूद हैं, तो इस मौजूदगी से ये बात साफ हो जाती है कि आप जो कुछ भी आज यहां से निकला है वो पूरी बात अब प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी गई है। लौटेंगे आपके पास में कुलदीप नेगी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप, देखिए 7:30 बजे दिल्ली से निकल जाएंगे और देहरादून पहुंच जाएंगे। कल विधानमंडल की बैठक होनी है, लेकिन अब तक सीएम का चेहरा कौन है ये साफ नहीं हुआ है। तारीख भले ही सामने आ गई है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। हालांकि जिस तरीके से कई नाम चर्चाओं में आ रहे हैं, भाजपा आलाकमान शीर्ष नेतृत्व को ही पता है कि कौन वो चेहरा है जिसे वो उत्तराखंड में देने जा रहे हैं। और ये सरप्राइज कल 5 बजे जब बीजेपी विधानमंडल दल की बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी, तो वहां पर यह सरप्राइज जो है ये वहां पर खुलेगा, इसका पटाशे वहां पर होगा। जहां तक एक और अपडेट है कि अब जो शपथ ग्रहण है वो 23 मार्च को यहाँ पर करवाया जाएगा, परेड मैदान में करवाया जाएगा। तैयारियां फिलहाल अभी वहां पर चल रही है। बहुत सी जो मुमकिन तैयारियां थी वो तैयारियां अभी तक पुख्ता नहीं है, तो उन तैयारियों को पुख्ता वहां पर किया जाएगा। इस बार जो शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री उनके आने का भी पूरी संभावना है, उनको भी यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। इसके अलावा गृह मंत्री को आमंत्रित किया जा रहा है। और साथ ही में क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो तो पर्यवेक्षक है, वो कल दोपहर बाद यहाँ देहरादून पहुंचेंगे, दोनों पर्यवेक्षक। और देर शाम जो बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी उस बैठक में वो मौजूद रहेंगे। वहां पर नाम का खुलासा होगा कि कौन उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। जहां तक दिल्ली की बैठकों की बात है, जिस तरीके से दिल्ली में बैठकों का दौर चला, खुद गृह मंत्री उनके साथ में बीजेपी के जो टॉप लीडर्स थे उत्तराखंड के, उनकी बैठक हुई है। प्रदेश अध्यक्ष उसमें थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री उसमें थे, और इसके अलावा और जो भी सीनियर लीडर थे, जिसमें कि खुद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वो भी वहां मौजूद थे। चर्चा हुई जरूर होगी, लेकिन ये भी तय है कि भाजपा आलाकमान ने मुख्यमंत्री के फेस को लेकर आप अगर देखेंगे या जो हम देख पा रहे हैं, सतपाल महाराज, रमेश निशंक पोखरियाल, धन सिंह रावत, रेखा आर्य और अजय भट्ट, लगातार इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द, और पुष्कर सिंह धामी, इन्हीं के इर्द गिर्द ये मीटिंग का दौर घूम रहा है। और पुष्कर सिंह धामी का एक के बाद एक 2 दिन छोड़कर फिर से दिल्ली आना, गृह मंत्री से 2-3 बार मिल लेना, रमेश निशंक पोखरियाल से मिलना, पीएम से मिलना, ये तमाम ही मुलाकातें दिखाता है कि लगातार मुख्यमंत्री भी दावा कर रहे हैं कि 6 महीने का ही सही, लेकिन 6 महीने के कार्यकाल में भी उत्तराखंड की तस्वीर बदली है, भले ही वो अपनी सीट हार गए हों। देखिए, जब भी कोई मुलाकातें दो राजनीतिज्ञों के बीच होती है तो राजनीतिक मायने उनके जरूर होते हैं। और इस वक्त तो उत्तराखंड में जिस तरह की हलचल है, भाजपा सरकार बनाने जा रही है, लेकिन बड़ी असमंजस की स्थिति भाजपा के सामने है कि जिस चेहरे के दम पर चुनाव मैदान में गए थे, खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जिनका चेहरा उत्तराखंड में बीजेपी ने फेस दिया था, वो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन लाजमी है कि उनकी भी दावेदारी है, और जो कुछ विधायक पहले इस बात को कह चुके हैं कि वो खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री उनके लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं, तो उनकी दावेदारी भी है, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा आलाकमान उनकी दावेदारी को किस तरीके से लेता है, क्योंकि तमाम सारे समीकरण जरूर उनके सामने होंगे, ये देखना होगा। ये जो मेरी मुलाकातें हैं प्रदेश नेतृत्व के साथ में, लाजमी है कि प्रदेश नेतृत्व के साथ में भी मुलाकातें होती है। प्रदेश के जो नेता है, दिग्गज नेता है, उनके साथ में भी विचार विमर्श होता है, चर्चाएं होती है, बातचीत होती है। लेकिन असल में जो तय करना है ये टॉप लीडरशिप को करना है, और टॉप लीडरशिप में जो तय करना होगा वो करीब ये मानकर चलिए कि वो तय कर चुके होंगे कि उत्तराखंड में कौन सा चेहरा वो देने जा रहे हैं। और उस नाम का खुलासा कल शाम को 5 बजे जब भाजपा विधानमंडल दल। कुलदीप, आप इससे पहले वाले भी चुनाव भी कवर किए होंगे उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत को देखा, तीरथ सिंह रावत को देखा, हमने पुष्कर सिंह धामी को देखा, या उससे सटे हुए राज्य चलिए आप उत्तर प्रदेश में 2017 की बात कर लीजिए, जब अलग अलग नाम चल रहे थे, तब अचानक योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आया और उसमें कहा गया कि सर्वे कराया गया था, जिसमें यह पता चला कि योगी आदित्यनाथ पहली पसंद थे विधायकों की भी, और क्योंकि हिंदू युवा वाहिनी से भी जुड़े हुए थे, लोगों की भी एक पसंद थे। ऐसे में मानकर चले कि यहां पर भी उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी भले ही चुनाव हार गए, लेकिन ये सर्वे या ये बात जरूर आलाकमान टटोलने की कोशिश कर रहा होगा कि पुष्कर सिंह धामी कितनी पकड़ विधायकों के बीच में और लोगों के बीच में रखते हैं। देखिए, भाजपा शीर्ष नेतृत्व के पास पहले से पूरा फीडबैक तकरीबन सभी नेताओं का रहता है। और जहां तक बात आपने 2017 की बात कही थी, लाजमी है उस वक्त भी भाजपा के पास स्थिति करीब साफ थी। उसके बाद जो चेंजेस हुए वो चेंजेस सरप्राइजिंग जरूर थे, क्योंकि उसमें जब चेहरा लाई, त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, उन्हें हटाया गया और उनके स्थान पर तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2-3 महीने का ही कार्यकाल उनका हुआ था कि अचानक से फिर भाजपा आलाकमान ने एक और बदलाव किया, और बदलाव इस तरीके का किया कि पुष्कर धामी का युवा चेहरा उत्तराखंड को दिया।
तो ये जो सिनेरियो पूरा रहा है, ये सरप्राइजिंग उत्तराखंड के लिए रहा है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में रहा है। अभी जिस तरीके से चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि अब प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है और लाजमी है जो चेहरा सीधे तौर पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का लेकर बीजेपी जनता के बीच में गई थी। तो अब पार्टी क्या तय करती है, क्या ये फॉर्मूला, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रिपीट करने की मंशा रखते हैं तो ये पार्टी नेतृत्व तो ही ये फैसला लेगा कि उन्हें उत्तराखंड में। बिल्कुल आपने सही कहा है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो ऐसे फैसले ले लेती है कि समझ से परे हो जाते हैं बाकियों के लिए, लेकिन बाद में तमाम चीजें समझ आती है। लौटेंगे आपके पास में, अंकित भी हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हुए हैं और अंकित ने बातचीत करने की भी कोशिश की लेकिन मना कर दिया गया किसी भी तरीके की बात से पुष्कर सिंह धामी की ओर से। अंकित, कुलदीप को भी आप सुन रहे होंगे, लगातार दिल्ली में बैठकें हो रही हैं लेकिन दिल्ली से अब तक सीएम का चेहरा साफ नहीं हो पाया। हालांकि जो संभावित नाम हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, इन पर भी अगर बात करते हैं, सतपाल महाराज भी हैं, निशंक पोखरियाल भी हैं, इसमें अजय भट्ट भी हैं, धन सिंह रावत भी हैं, पुष्कर सिंह धामी भी हैं, लगातार रेस में तो है, लेकिन यही इन लोगों के इर्द गिर्द भी मीटिंग भी घूम रही है। देखिए, साफ तौर पर राजनाथ सिंह इस मीटिंग में है, जिसकी हम मीटिंग की बात करें जो 7 RCR में यानी प्रधानमंत्री आवास पर चल रही है। यहाँ इस मीटिंग में वो भी हैं और कल ऑब्जर्वर भी हैं, वो आपको भी पता है। ऑब्जर्वर के तौर पर जब वो और मीनाक्षी लेखी कल पहुंचेंगे तो यानी जो नाम आज तय हो जाएगा, जिस पर मोहर लग जाएगी, सरकारी थप्पा लग जाएगा, वो विधायकों को बता दिया जाएगा विधानमंडल की मीटिंग में। तो यही यहाँ से स्थिति निकलने वाली है। जिन नामों को लेकर के चर्चा चल रही है, आपको याद होगा, फिर चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या फिर अब उत्तराखंड की बात कर ले, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में भी एक बार ऐसा ही हुआ था जब तत्कालीन जो सीएम थे वो अपनी सीट हार गए थे, तो बीजेपी ने ऐसे ही इंटरनल सर्वे का एक कहते हैं फैक्ट फेंका था कि हमने इंटरनल सर्वे करवाया और दूसरे व्यक्ति को लाकर के मुख्यमंत्री बना दिया था, संगठन से एक नेता को लाकर के खड़ा कर दिया था। तो हो सकता है कि जिन नामों के इर्द गिर्द चर्चाएं चल रही हो वो नाम रेस में हो ही ना, ये भी संभव है, लेकिन हो सकता है कि इन्हीं में से निकाल दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी का लगातार दौरा दिल्ली का है, न केवल पुष्कर सिंह धामी, आप देखेंगे उत्तराखंड के हर नेता लगातार, मदन कौशिक भी यहीं पर मौजूद रहे हैं, अजय भट्ट भी रहे, तो यानी तमाम वो नेता जो हैं वो यहीं पर डेरा जमाए हुए हैं। एक तरीके से कहें तो आला कमान के बिल्कुल इर्द गिर्द वो कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। लेकिन स्थिति जो क्लियर होनी है वो कल होनी है, यानी जो राजनाथ सिंह यहां से जब पहुंचेंगे तो विधायकों को बता दिया जाएगा कि देखिए आपका विधायक दल का नेता ये होने जा रहा है, क्या आपको आपत्ति है इस पर? उनकी आपत्ति पूछी जाएगी, उसके बाद फैसला हो जाएगा। जब मैंने आज भी पूछने की कोशिश की और इससे पहले भी जब हमारे लगातार सहयोगी पूछने की कोशिश कर रहे थे, तब भी यही कहा जा रहा था कि देखिए कोई कलह नहीं है, हमारे यहाँ पर सरकार बड़ी एक तरीके से कहें तो मूव चलती है, बिल्कुल रिलैक्स होकर चलती है, क्योंकि हम जनता के बीच जाते हैं और हमारे जो नुमाइंदे चुनकर आते हैं उनके द्वारा हम नेता चुन लेते हैं कि हाँ देखिए हमारा नेता है। लेकिन हकीकत तो यह है अंदर खानों में लगातार जो है वो ये है कि हर व्यक्ति लॉबिंग में लगा हुआ है, कोई यहाँ डेरा जमाए हुए हैं तो कोई उत्तराखंड से लेकर के अपनी सरकार बनाने की कोशिश। राजनीति में लॉबिंग बहुत मायने रखती है, कैसे एक राजनेता आता है और वो अपने साथ में एक समर्थन लेकर आता है और उन्हीं समर्थकों के जरिए वो आला कमान के सामने अपना दावा पेश करता है। लौटेंगे आपके पास में, कुलदीप का एक बार फिर से रुख करते हैं। कुलदीप, हम इन्हीं ऑब्जर्वर की और इन्हीं सर्वे की बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं इन्हीं सर्वे की? क्योंकि हमने देखा है कि जब जब कुछ ऐसा पेच फंसा है, बीजेपी एकमात्र ऐसा संगठन है जो सर्वे पे ज्यादा भरोसा करता है। चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, जहां कहा जा रहा था कि पश्चिम में बड़ा नुकसान होगा, लेकिन सर्वे के सहारे ही ऐसे टिकट बांटे गए जिसमें 20 मंत्रियों के टिकट काट दिए, लेकिन बावजूद इसके वहां पर पश्चिम में अच्छी जीत मिली। अब हम उत्तराखंड पे जाते हैं, यहां पर भी हम देखें भले ही धन सिंह रावत या अजय भट्ट प्रधानमंत्री या अमित शाह के करीबी हो, लेकिन कहीं ना कहीं सर्वे या जो ऑब्जर्वर भेजे उनकी बात को भी सामने रखा जाएगा, तभी रक्षा मंत्री 7 RCR में मौजूद है। देखिए, जो पर्यवेक्षक आएंगे, पर्यवेक्षक कल आएंगे, पर्यवेक्षकों के आने का जो वक्त है, अभी तक जो जानकारी मिली है दोपहर के बाद उनको पहुंचना है और जो बैठक होगी वो शाम 5 बजे होगी। तो इस दौरान बहुत मुमकिन ऐसा नहीं लगता है कि विधायकों से 1-to-1 इंटरेक्शन हो और 1-to-1 विधायकों से कोई राय जानी जाए। दूसरी बात ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भाजपा शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप के पास उत्तराखंड का पूरा फीडबैक है। हाँ। और उस फीडबैक के आधार पर उनको अब ये तय करना है कि जो सिचुएशन, जो हालात उत्तराखंड में बीजेपी के सामने खड़े हो चुके हैं, हाँ। प्रचंड बहुमत मिला लेकिन खुद सीएम चुनाव हारे, तो अब उस वे में उन्हें क्या करना है, ये भाजपा आला कमान करीब करीब तय कर चुका है। हाँ। जिस तरीके से सांसदों के नाम भी सामने आ रहे हैं और विधायकों के भी आ रहे हैं, विधायकों में सतपाल महाराज एक बड़ा नाम है। अब बीजेपी आला कमान ये तय करना है कि सतपाल महाराज, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए थे, अगर मूलतः बात करें तो बेसिकली वो लौटेंगे आपके पास में। देवेंद्र भसीन बीजेपी नेता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। देवेंद्र जी, तारीख तय हो गई है लेकिन अब तक भी मुखिया कौन होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। सर, मुखिया का भी कल तारीख में तय हो जाएगा।
और 21 तारीख की 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक है और उस बैठक में नए मुखिया के बारे में निर्णय कर लिया जाएगा। और इसमें बात करने के लिए चर्चा करने के लिए विधायकों से हमारे केंद्रीय नेता केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी पर्यवेक्षक के रूप में और श्रीमती लेखी जो हमारी विदेश राज्य मंत्री हैं वो सह पर्यवेक्षक के रूप में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी हमारे नेता इस मौके पर रहने वाले हैं। सर, तो मुखिया को लेकर के आपने सवाल किया है उसका उत्तर भी हमको कल शाम को मिल जाएगा। नहीं सर, आप पर्यवेक्षक का जिक्र कर रहे हैं लेकिन इससे पहले पर्यवेक्षक अभी नहीं पहुंचे हैं। क्या कल 1-2 घंटे की मुलाकात में विधानमंडल की बैठक में आप अपना नेता चुन लेंगे और सीएम का चेहरा भी सामने आ जाएगा? जबकि हम देख रहे हैं लगातार पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, अजय भट्ट, रमेश निशंक, पोखरियाल, सतपाल महाराज, रेखा आर्य लगातार दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। अभी तक भी आलाकमान ने तय नहीं किया होगा सर? बीजेपी संगठन को लेकर यह संभव नहीं लगता है? देखिए, संवाद लगातार चल रहा है और आला कमान किसी न किसी निष्कर्ष पर अवश्य पहुंच गया होगा। ये हमारी प्रक्रिया का अंग भी है। और इन सब बातों के बाद जब कल विधायक दल की बैठक तय हुई है तो अपने आप में वो निर्णयात्मक होगी। और दूसरा मैं आपसे एक बात और जिक्र भी करना चाहूंगा कि होली के कारण जो होलाष्टक का एक रहता है धार्मिक कारण वो भी इससे जुड़ा होता है। इसी कारण से थोड़ा विलम्ब भी हुआ है। अन्यथा निर्णय लेने में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व किसी प्रकार का भी कोई विलम्ब नहीं करता। तो धार्मिक कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है लेकिन निर्णय जो है कल आपके सामने आ जाएगा। सवाल सर, आखिरी सवाल, जिस तरीके से देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी भी लगातार दौड़ लगा रहे हैं लेकिन उनको लेकर कई विधायक ये कह चुके हैं कि अगर वो चेहरा है उनको चेहरा बनाइए, फेमस चेहरा है, हम अपनी सीट छोड़ देंगे। उसको लेकर क्या जवाब मिल रहा है? देखिए, बस कल शाम तक की प्रतीक्षा करिए, हर सवाल का जवाब जो है कल शाम को हमको मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी भी जुड़े हुए थे और लगातार सस्पेंस बरकरार है। ये जो नाम आप घूमते हुए देख रहे हैं, चेहरे घूमते हुए देख रहे हैं, इनमें से कौन होगा पहाड़ का मुखिया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है।